अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब बुखारी शरीफ बाब 1 वही कैसे शुरू हुई। हदीस नंबर 3 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वह सुबह की रोशनी की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई, चुनांचे आप गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर इबादत में लगे रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ कुछ रोज़ गुजारते, फिर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर कुछ खाने पीने का सामान ले जाते। एक रोज़ जबकि आप हिरा में थे, इतने में आपके पास हुक्म आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फिर मैंने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी ताकत बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को लेकर वापस आए और आपका दिल धड़क रहा था। चुनांचे आप अपनी बीवी खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि डर की हालत ख़त्म हो गई। फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को किस्से की खबर देते हुए फरमाया मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप रिश्ते जोड़ते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों व मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफ़ों में मदद करते हैं। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास आई। वर्का जिहालत के ज़माने में ईसाई हो गए थे और इब्रानी ज़ुबान भी लिखना जानते थे। चुनांचे इब्रानी ज़ुबान में जितना अल्लाह को मंजूर होता इंजिल लिखते थे। वर्का बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। उनसे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने पूछा भतीजे क्या देखते हो। जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वह बयान कर दिया। इस पर वर्का ने आपसे कहा यह तो वही नामुस वही लाने वाला फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं आपके नबी होने के ज़माने में ताकतवर होता, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो क्या वह लोग मुझे निकाल देंगे। वर्का ने कहा हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा आप लाए हैं तो उससे से ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपका ज़माना नसीब हुआ तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। उसके बाद वर्का जल्द ही मर गए और वही रुक गई। फ़ायदे वही रुक जाने के ज़माने में सिर्फ़ कुरान के
نازل ہونے میں دیر ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل کا آنا جانا ختم نہیں ہوا تھا، اور جب کبھی آپ پہاڑ پر اپنے آپ کو گرا دینے کے ارادے سے چڑھتے تو آپ کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو نبی برحق ہونے کا پیغام سناتے۔ اون الباری 1/52۔ ایسے ہی منتخب حدیث جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ قرآن، حدیث اور بچوں کو دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔